So people, I have come to इत्माद-उद-दौला टॉम, थोड़ा सा टिपिकल नेम है। एंड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे दे डोंट अलाउ ट्राईपॉड इनसाइड। मैं अपना ट्राईपॉड लेके आया था बट मुझे वापस गाड़ी में ही रखना पड़ा। दे सेड कि आप नॉर्मल वीडियो से कर सकते हो वीडियोग्राफी बट नॉट विद द ट्राईपॉड। सो दिस मोन्यूमेंट इज़ आल्सो नोन एज बेबी ताज because it looks like Taj Mahal. It is made up of marble and this resembles the structure of Taj Mahal. So अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या है, क्यों ये ताज महल जैसा दिखता है। इस मकबरे को मिनी ताज और ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है। मिनी ताज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ताजमहल से पहले बना था और इसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था, जिससे इंस्पायर होकर ताजमहल को डिजाइन किया गया था। इतिमाद-उद-दौला का मकबरा सन 1626 से 1628 के बीच में बनाया गया था। मुख्य इमारत के अलावा बगीचों और दूसरी इमारतों का भी निर्माण किया गया। नूरजहां के द्वारा अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए बनाया गया ये बेहतरीन मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक खूबसूरत उदाहरण है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर के साथ साथ बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। इस मकबरे में पहली बार पिएत्रा दूरा कलाकृति का इस्तेमाल हुआ था। मकबरे की छत से लेकर फर्श और दीवारों पर की गई कलाकृतियां इस मकबरे को बेहद खूबसूरत बनाती हैं। कहा जाता है कि जहांगीर खुद एक कलाकार था और उसे कला की अच्छी समझ थी। दीवारों और छतों पर की गई विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां कुदरती रंगों से की गई हैं। इन रंगों को बनाने के लिए फल, फूल और सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। दीवारों पर की गई नक्काशी में फूल, शराब के पात्र, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, अंगूर, गुलाब जल के कलश, गुलदस्ते और अनेक प्रकार के चित्रों को बनाया गया है। ये मकबरा 23 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और 4 बाग प्रणाली के एक बाग के बीच में बनाया गया है। कहा जाता है कि जहांगीर ने मिर्जा गियास बेग को इत्माद-उद-दौला का पद दिया था। इस मकबरे में गियास बेग और उनकी बेगम असमत बेगम के अलावा नूरजहां और उनके पहले पति शेर अफगान की बेटी मेहरुनिसा बेगम और परिवार के सदस्यों की कब्रें भी हैं।
स्क्वायर प्लान में बने इस मकबरे के हर कोने पर ऑक्टागोनल टावर्स बनाए गए हैं जिन पर छतरियां लगाई गई हैं। मकबरे में कोई गुंबद नहीं है बल्कि उसकी जगह पर बारादरी का इस्तेमाल किया गया है। इस मकबरे पर मुख्य रूप से पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ये मकबरा अपनी शानो शौकत और खूबसूरती में आज भी अपना सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए है।